स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से जो आपका चैप्टर चल रहा है आयु संबंधी प्रश्न, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर कर लिए थे। आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है, एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। एक वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। देखिए, अगर हमने ये मान लिया कि ये आपका 2021 चल रहा है, तो 2020 का ये दिया हुआ है किसका, सानिका और गौरी का। तो ये हमारी सानिका हो गई और ये गौरी। कितना अनुपात दिया हुआ है, 3:4 का। 3:4 का दिया हुआ है 2020 का, ठीक है। और ये हमारा 2021 चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, यानी हमको वर्तमान का नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका कहा है, एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 और 13। ये जो 10 और 13 है, 10:13, ये दिया हुआ है 2022 का, ऐसे मानकर चलिए एक साल बाद का, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ये जो अंतर आ रहा है वर्ष का, वो कितना आ रहा है, ये आ जाता है आपका एक साल पहले एक साल बाद, यानी ये 2 वर्ष का अंतर आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी सारी चीज़ें एक अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अब देख लेते हैं कि क्या अनुपात में बराबर का अंतर आ रहा है। इसमें 3 और 10, ये कितने का आ रहा है, 7 का, और यहाँ से कितने का आ रहा है, 9 का। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसका क्या लेंगे, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1, ठीक है। तो 1 से इसको गुणा कर देंगे और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो नया अनुपात क्या बनेगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। और यहाँ से हमारा नया अनुपात ये तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि 1 से गुणा हुई है। तो अब अंतर कितने का आ गया, 9 और 1 10, 12 और 1 13, 1 का अंतर है यहाँ पर अनुपात में, और वर्ष में कितना है, वो 2 वर्ष का है। तो 1 बराबर हो गया 2 के। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे कहा है कि सानिका की वर्तमान आयु, सानिका की वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, हमको नहीं दिया हुआ, या तो 1 साल पहले का निकाल लो या बाद का निकाल लो। अगर बाद का निकालोगे तो 1 साल कम कर देना, और पहले का निकालोगे तो उसमें 1 साल जोड़ देना। तो हम अगर पहले का ही निकालें, पहले का अनुपात कितना है, 9, तो 9 गुणा 2 कर देंगे तो ये 18 आ जाती है, और इसमें 1 साल और जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, 19 वर्ष आ जाएगी। किसकी, सानिका की। तो ये इसमें दिया हुआ है क्या कोई क्वेश्चन आपको, ऑप्शन नहीं, इसमें तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका ई ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आप करते हुए आए हैं, और यही एक कंसेप्ट है जिससे आपको क्वेश्चन ईजी लगने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रम से 17 और अनुपात 7 है। ये हो गए फादर, ये सन। 17:7 का जो है इनका आयु का अनुपात दिया हुआ है। आगे कहा है कि 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। 6 वर्ष पूर्व की बात करी गई है। जब पहले की बात आती है तो पहले वाला अनुपात हम पहले ही लिख लेते हैं कि जो पहले वाला, ये तो हो गया यहाँ पर पूर्व वाला, और वर्तमान वाला उससे नीचे आएगा और बाद वाला उससे नीचे। तो जो पूर्व वाला दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:1, यानी इसके अगर 1 था तो इसका 3 रहेगा, और नेक्स्ट आपका वर्तमान दे दिया 17:7 का, ठीक है। इस प्रकार से ये दिए हुए हैं 2 अनुपात। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, ये 6 वर्ष का, ठीक है। 6 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष पहले का अनुपात ये है। क्या दोनों में डिफरेंस बराबर आ रहा है, 3 और 17, 14 का नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी अनुपात में डिफरेंस बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आ रहा है 10 का, तो 10 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, पूरे अनुपात को, ठीक है। और इसमें अनुपात में कितना डिफरेंस है, 2 का, तो 2 से कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई। अब जो नया अनुपात बनेगा उसमें हमारा डिफरेंस बराबर हो जाएगा। नया क्या बनेगा, 10 तिया 30 और 10 ही कम 10। नेक्स्ट आपका बन गया 17 दूनी 34 और 7 दूनी 14। दोनों में अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर, 4 का, और 4 किसके बराबर आएगा यहाँ पर, 6 वर्ष के। यानी 1 आएगा आपका 6/4 के बराबर, या हम बोल सकते हैं 3/2 के बराबर, ठीक है। अनुपात में 1 किसके बराबर होगा, 3/2 के। हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु, है ना, पिता की वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु का अनुपात है कितना, जो नया बनकर आया है 34, तो ये 34 से गुणा कर देंगे हम 3/2 से, 2 ये कट जाएगा 17 बार, और 17 तिया 51। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे बेस हैं, और उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको अनुपात बराबर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। देखिए एक ए है
और एक बी है। 5:6 इनका अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान आयु का है। नेक्स्ट आपका कहा है 6 वर्ष बाद ये है 6 और 7 हो जाएगा। 6 और 7 कितना अंतर है? 6 वर्ष का। अनुपात में कितना अंतर है? 1 का। तो 1 बराबर हो गया 6 के। पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में? पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पहले। तो हम वर्तमान आयु की अगर हम बात करें ए की, तो वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी, अनुपात में है 5, ठीक है, और वर्ष का जो अंतर है उससे हम गुणा कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 30। 5 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान की है, तो इसमें से 5 कम कर दो, तो ये 25 वर्ष आपका आ जाएगा यहाँ से। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान आयु पूछिए ना, हाँ सॉरी, 5 बी की आयु पूछिए, तो बी की आयु कितनी हो रही है? 36। सॉरी, बी की आयु कितनी हो रही है? 6 गुणा 6 कर देंगे तो ये कितनी हो रही है? 36। इसमें से 5 कम कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। यानी 5 वर्ष पहले ए की जो आयु होगी वो 25 और बी की कितनी होगी? 36, सॉरी 31। बस ये आपको करना था। जितना भी आपको पूर्व में पूछे, जितने ईयर भी पूछे, उसमें कम कर देना वर्तमान आयु में से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। त्रिषा और शालिनी, इनका अनुपात है 7:6 का। ये आपका दिया हुआ है। आगे कहा है क्वेश्चन में, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9 और 8। 9:8 अनुपात है। ये कब है? ये है 8 वर्ष के बाद। यानी इनमें कितना अंतर है? 8 वर्ष का अंतर है। और अनुपात की अगर बात करें, 6 और 2 8, 7 और 2 9, यानी अनुपात में कितना आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है, और 2 किसके बराबर होगा? 8 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है इसमें इनकी आयु में कितना अंतर है, तो पहले वर्तमान इनकी आयु निकाल देंगे। तो इसकी कितना हो जाएगा? 7 गुणा 4 का, यानी 28, और ये कितना हो जाएगा? 6 गुणा 4 यानी 24। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 4 वर्ष का। भाई 28 और 24 कितना हो जाएगा? 4 वर्ष का अंतर आ रहा है यहाँ से। और आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस अनुपात अगर आपको बराबर करना आ गया तो समझ लीजिएगा आपको क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में अंतर जो है वो 14 वर्ष का है, और 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, पहले हम ये देखेंगे अनुपात कब का है। ये आपके अरुण हो गए, ये दीपक। इनमें जो अंतर है वो 14 वर्ष का है, लेकिन 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है 5 और 7 का, ठीक है, यही है ना, 5:7। और ये कब का है? 7 वर्ष पहले का। अगर हम इनकी 7 वर्ष पहले की एज की बात करें, तो अगर हम मान लिया कि ये 5x होगी और ये 7x होगी, दोनों का अगर हम अंतर ले, तो वो अंतर कब दे रखा है? वो दे रखा है वर्तमान एज का। अब ये 7 वर्ष पहले की है, तो अगर हम इनकी वर्तमान एज निकालें तो वो कितनी हो जाएगी? 5x प्लस के 7 और 7x प्लस के 7। भाई 7-7 साल हमने दोनों में ऐड कर दिए, तो ये इनकी वर्तमान आयु आ गई। अब इनका अंतर दिया हुआ है हमको, तो अंतर हम निकाल देंगे। वो किसके बराबर है? 14 के दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। जो अंतर दे रखा है वो 14 के। तो ये कितना आ जाएगा? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा माइनस का, तो ये 2x बराबर बचेगा 14 और x बराबर आ जाएगा 7। हमसे कहा है दीपक की वर्तमान आयु निकालिएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? 7x प्लस के 7। भाई ये तो हमारी 7 साल पहले की है, 7 साल इसमें और जुड़ेगी तब जाके वर्तमान आयु आएगी। तो ये आ जाएगा 7 गुणा 7 प्लस के 7। ये कितना आ जाएगा? 49 प्लस 7 बराबर 56। ये आपका आंसर होगा। नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आप ई ऑप्शन यहाँ से करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? देखिए, जब पुत्री की आयु की बात करी गई है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 वर्ष पूर्व की बात हुई है। देखिए कितने गुना है? 1/2/7, यही है ना, 1/2/7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 7 × 7 और 2 9, 9/7 आ जाएगा। अनुपात अगर हम बात करें तो ये कब की है? ये तो है विवाह के समय की, और ये क्या है? इसकी वर्तमान। तो ये अगर हम अनुपात निकालें तो ये आ जाएगा 9:7 का। भाई ये तो हो गई शादी के समय की, और ये हो गई शादी से
या ऐसे बोल सकते हैं ये उसकी वर्तमान हो गई। भाई इतने गुना से क्या मतलब है कि ये उसकी वर्तमान आयु हो गई और ये किसकी हो गई, ये हो गई विवाह के समय की। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोनों में अंतर की, दोनों में अंतर कितना है, यहाँ से 2 का अंतर है और वैसे कितना अंतर आ रहा है, विवाह जो हुआ था उसका 8 वर्ष पहले हुआ था, तो ये आ जाएगा आपका 2 बराबर किसके, 8 वर्ष के, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 वर्ष के। ठीक है, 1 बराबर किसकी हो गया, 4 वर्ष के। हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि उसकी बेटी की एज, पहले तो हम इसकी एज निकालते हैं कि देखो वर्तमान में उसकी एज कितनी है, 9 गुणा 4, और शादी के समय कितनी थी, 7 गुणा 4, ये कितना हो गया, 9 चौक 36 और 7 चौक 28। विवाह के समय थी 28 और अब जो उसकी आयु है वो कितनी है, 36 वर्ष की है। अब जो भी आपसे कहा है वो आप निकाल सकते हैं। इसमें कहा था कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो ये आपकी 36 उसकी आयु है, 1/6 यानी 1/6, 6 छन 36, तो ये कितनी हो गई, 6 वर्ष। ठीक है, और उसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में 3 वर्ष पूर्व, तो ये तो उसकी बेटी की वर्तमान हो गई, और जब 3 वर्ष पूर्व पूछा है तो इसमें से 3 और माइनस कर दीजिएगा, तो ये 3 वर्ष पहले उसकी जो बेटी रही है वो 3 वर्ष की रही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस इनका अनुपात हमको अगर पता लग जाए तो। नेक्स्ट आपका कह रहा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का मतलब अनुपात हमसे पूछा है। जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 99, जो दोनों का योग है। अगर हम एक को x मान लें, दूसरे को 99 यानी 99 माइनस एक्स कर लेते हैं, तो जो बेसिक मेथड से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हमको एग्जाम में केवल और केवल आंसर से मतलब है। तो आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारी कोई 2 व्यक्ति है, एक की आयु 20 वर्ष है और एक की 30 वर्ष है, अगर इनका रेशो कितना आएगा, रेशो आ रहा है 2:3 का, और जो टोटल कितना आ रहा है वो आ रहा है 50। मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो उनकी एज का जो योग होगा वो उनके अनुपाती योग से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये इसका योग आ रहा है 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 ढाई 50, यानी पूरा पूरा चला जाएगा। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास इसलिए किया। हम ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कितना, 3:7, तो 3 + 7 कितना होता है, 10, 10 से तो ये जा नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आपका आता है 3:8, 3 + 8 ये आपका 11 हो गया, 11 से चला जाएगा तो ये हमारा अभी रहेगा, यानी ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका है 4:9 का, ये आपका हो जाएगा 13, 13 से भी नहीं जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आपका आता है 4:7, ये भी 11 आ रहा है, तो एक ये, यानी 2 ऑप्शन तो हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। बचते हैं हमारे 2 ऑप्शन, तो इनसे हम निकाल लेंगे। देखिए पहले अगर हम पहले अनुपात के अकॉर्डिंग इसके टुकड़े करें तो एक की अगर 3 होगी तो दूसरे की 8 होगी। ठीक है, तो दूसरे की 8 होगी तो हमारा कितना जाएगा, 11 इनका योग आ रहा है, तो 11 से इसको डिवाइड कर लो, तो 11 9 99, तो जो 9 बचा 9 गुणा 9, भाई यही तो होगा ना भाई। जो उनका योग था उससे हमने 99 को टोटल को डिवाइड कर लिया और उसी से हमने क्या कर दी, इनकी गुणा कर दी, तो ये क्या आ गया, 9 × 27, और ये कितना आ गया, 9 × 72। अब इसको हम जो क्वेश्चन की हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेटिस्फाई करेंगे कि देखिए इसमें कहा गया है कि जो दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 45 का। इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, पुत्र की अभी आयु कितनी है, 27, अगर पिता यहाँ पर 27 वर्ष का होगा तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर, 45 साल का। तो पुत्र की आयु तो उस समय होगी नहीं, क्योंकि जब पिता यहाँ पर 45 साल पहले पहुँच गया यानी 27, तो उसकी तो टोटल आयु कितनी है, 27 वर्ष की, और पिता 45 साल पहले की बात कर रहा है तो उस समय तो पुत्र होगा नहीं, तो ये जी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन कितना था, 4 और 7, तो अगर हम 4 और 7 में तोड़ दें, ये आ गया आपका, तो इसका भी कितना है, 11 9 99, तो 9 और 9, तो 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो अंतर कितना आ रहा है देख लेते हैं। वो अंतर आ रहा है आपका 13 और ये आ जाएगा
7 और ठीक है, ठीक है, 27 वर्ष का आपका अंतर आ रहा है यहाँ से। तो 27 का अंतर आने का मतलब क्या है कि अगर हम पिता की आयु जो 63 वर्ष की है उसको हम यहाँ मानते हैं कितनी, 36 वर्ष, 36 वर्ष मानते हैं किसके बराबर, जो अभी पुत्र की आयु है। यही तो कहा ना क्वेश्चन में आपके, ये कहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, ठीक है। तो अब पुत्र की कितनी है, 36 वर्ष। कितने साल पहले आया, यानी 27 साल पहले। तो इसमें से जब 27 कम हुए हैं तो इसमें से भी 27 कम करेंगे, तो इसमें से 27 कम करेंगे तब पुत्र कितने का हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा आपका 36 माइनस 27 यानी 9 का। तो जो इनका अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 1:4 कह लो या 4:1 कह लो, ठीक है। यानी एक की आयु 9 वर्ष की होगी और एक की 36 की, तो 9 चौक 36। इसमें पूछा गया था, अनुपात तो दिया हुआ था, यानी यही अनुपात आपका सेटिस्फाई करेगा 4:7 का। तो एक की एज आपकी कितनी हो रही है, 36, और एक की कितनी हो रही है, 63। ये क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझाने का मैंने प्रयास किया। अगर आपको चेक करना पड़े तो केवल और केवल आप वही अनुपात लेना जिसका योग उसको, जो योग दिया हुआ है टोटल एज का 99, उसको डिवाइड करता है पूरा पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। समीर की आयु देखिए, ये पिता हो गए, ये समीर, और आगे इसमें कोई और भी नाम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है रीमा का। 3 कैंडिडेट यहां पर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। अगर समीर की आयु 1 है तो पिता की कितनी है, 4। और आगे क्वेश्चन में कहा है कि अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। रीमा की आयु कितनी है, 2/3 है। तो अगर रीमा की आयु 3 है तो इसकी आयु कितनी है, 2। देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए मैंने आपको बता भी रखा, या इन अनुपात को कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, साइड वाली हम स्पेस जो है वो साइड वाली वैल्यू से फिल कर लेंगे। यहाँ पर 2 है तो इसकी साइड में 2 रख लिया। अनुपात बना लो, 4 दूनी 8, ये 2 और 3 एकम 3। ये इनका एक कंबाइंड अनुपात आ गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में, यही पूछा है कि समीर, रीमा तथा उसके पिता, समीर, रीमा और इसके पिता, तो उठाकर रख लो क्या अनुपात आ रहा है। समीर का कितना है यहाँ से 2, रीमा का कितना है 3 और पिता का कितना है 8। 2:3:8 का अनुपात कौन से में दे रखा है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, ठीक है। एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखिए ये पिता है, ये पुत्र हो गए, इसकी आयु 1 और इसकी 4, ये दी हुई है, ठीक है, 4 गुनी हो गई। नेक्स्ट आपका कहा है पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। अब बात होती है पुत्री और माता में, अगर इसकी 1 आयु है तो इसकी कितनी है 3, 1/3 की बात हुई है, ठीक है। तो इनमें अभी तक तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। आगे कहा है कि यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, पति की आयु पत्नी की आयु से 6 वर्ष कम, भाई इन दोनों की बात हो रही है, तो इनकी आयु में कितना अंतर है, 6 वर्ष का। अब चूंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो अगर हम इनकी आयु माने तो ये 4x होगी, ये x हो जाएगी। अब अनुपात अलग अलग हो रहे हैं तो ये हम बाई मान लेंगे और ये 3 बाई। उसने कहा है कि जो पिता और माता की आयु है तो 4x माइनस 3 बाई, यानी जो दोनों का अंतर है वो कितना है, 6 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है। यही तो कहा क्वेश्चन में, हाँ। और नेक्स्ट आपका कहा है कि बहन अपने बड़े भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन कौन सी है, बाई, ये क्या है 3 वर्ष बड़ी है, किससे, इससे। तो यानी बाई माइनस एक्स बराबर कितना है, 3 का अंतर है। तो बाई बराबर कितना हो गया, 3 प्लस के एक्स, या x प्लस 3 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, बाई की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, या फिर एक काम करते हैं, ये आपकी एक इक्वेशन बनी, तो इसमें हम क्या करेंगे, x से x कैंसिल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4 बाई माइनस के 4x बराबर के 4 दिया 12, ठीक है। इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, बाई माइनस एक्स बराबर 3 थी, है ना। तो
तो ये अब हमारी दो इक्वेशन हो गई, इससे ये कैंसिल कर दो, जोड़ देते हैं। तो ये कितना बचेगा, यहाँ से 22 बचेगा बराबर, ये कितना आ जाएगा 18। 22 की वैल्यू कितनी आ गई 18। और 22 कौन है हमारे यहाँ पर पुत्री, यानी पुत्री की जो एज है वो कितनी है 18 वर्ष। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, माता की आयु, माता की कितनी है 3 बाई, तो 18 गुणा 3 कितना आ जाएगा 54 वर्ष। यही रहा ना, सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से, देखिए राम और उसका पुत्र, पुत्र की आयु हमने मान ली 1, तो राम की कितनी हो रही है 3 गुना हो रही है 3। आगे कहा है कि उसके पिता की आयु का 2/5 है। यहाँ पर राम और पिता, तो राम की अगर 2 है तो उसके पिता की कितनी है 5। ये दो चीज़ें दी हुई है यहाँ पर अलग अलग, ठीक है। इनको हम एक ही अनुपात बनाएंगे, तो बनाने के लिए या तो जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से कंबाइन कर लो, या यहाँ पर ही हम बराबर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, राम को हमको कॉमन लेना है, राम जो इनमें कॉमन है उसको बराबर करना है। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो इसको भी 2 से करनी पड़ेगी, हो जाएगी 2 एकम 2। और यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो जो अनुपात बन गया वो कितना बन गया, राम का कितना है 6, पुत्र का हो गया 2 और पिता का कितना हो जाएगा 15। भाई ये अनुपात हो गया आपका, ये पिता का हो गया, पुत्र का और राम का। अब जो भी हमसे पूछा है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। इसमें कहा है कि सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। अगर हम यहाँ से औसत निकाले तो वो किसके बराबर होगा, देखो अगर x मान के कर लेते हैं, ये x मान लिया, जो अगर हम इनको तीनों का औसत निकालें तो वो कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये औसत हमको दिया हुआ है 46 वर्ष। ये 3 यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ से 3 आगे पहुँच गया। ये कितना हो रहा है टोटल 15 और 8 23 x बराबर कितना है 46 गुणा 3, 23 से 2 बार चला जाएगा तो ये कितना बच गया x बराबर 3 दूनी 6, x की वैल्यू 6 आ गई। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर। तो जो राम का पुत्र है उसकी आयु कितनी है 2x यानी 6 दूनी 12, और राम के पिता कितने हैं, यानी पिता की आयु है 15 वर्ष, मतलब 15x। तो ये कितना हो जाएगा 15 गुणा 6, तो 15 छक्का 90 और 90 माइनस 12 वो कितना आ जाएगा 78 वर्ष का अंतर आ रहा है दोनों की आयु में। यानी यहाँ से आपका कोई मैच नहीं कर रहा, तो ये ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कह रहा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है, ठीक है। देखिए बी की आधी आयु, बी का आधा किसके बराबर है, बी का आधा किसके बराबर है, ए की 1/3 आयु के बराबर है, ए की 1/3 आयु के बराबर ये कहा है क्वेश्चन में। एक कंडीशन तो आपकी ये है, अगर इसका हम अनुपात बनाएं तो वो कितना बनेगा, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 3b बराबर 2a, या a अनुपात b कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कौन सी आएगी 3 और b की कौन सी आएगी जो 2 के उसमें है, 3 अनुपात 2 का यहाँ पर रेशो आ गया। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों में अंतर कितना आ रहा है 1 अनुपात का, ठीक है। और वैसे कितना अंतर है 16 वर्ष बड़ा है, ये भी कहा है क्वेश्चन में कि जो ए है वो 16 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर 16 वर्ष का अंतर है। तो 16 किसके बराबर हो गया 1 के, तो 1 की तो आयु हो गई 16 थी 48 और 1 की हो गई 16 दूनी 32। पूछा है आपसे वर्तमान आयु पूछा है तो यही होगी 1 की 48 और 32। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट वो देख लीजिएगा आप, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका जयस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयस अनिल से तो छोटा है लेकिन प्रशांत से बड़ा है, तो जयस हम बीच में रख लेते हैं, जयस प्रशांत से क्या है, ये जयस जो है अनिल से छोटा है, अनिल से छोटा हो गया और प्रशांत से बड़ा हो गया, तो इसमें प्रशांत क्या हुआ सबसे छोटा हो गया। भाई जयस जो है, और इसमें यह भी कंडीशन है कि जितना छोटा अनिल से है उतना ही बड़ा क्या है प्रशांत से, यानी जो
दोनों के साथ में इनमें जो डिफरेंस है एज का, अगर यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस होगा। यानी अगर हम इसको मान लेते हैं इसकी एज 1 है तो इसकी 2 होगी, और इसकी यहाँ पर उतना ही साल जितना यहाँ पर एज डिफरेंस है उतना ही एज डिफरेंस यहाँ पर होगा, 3 होगा। तो ये हमने क्या करा, एक रेशो बना लिया। इससे आप चेक कर सकते हैं कि जयस प्रशांत से 1 साल बड़ा है और अनिल से 1 साल छोटा है। बस जयस की यही कंडीशन दे रखी थी ना, देखिएगा कि जयस अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो ये आपका रेशो आ गया, और इसमें यह कहा गया है कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग, अनिल और प्रशांत की आयु कितनी है, 3 और 4 यानी 1, सॉरी। तो अगर हम इसको x मान लें, यानी ये 3x हो गई प्लस के ये x हो गई, ये किसके बराबर दे रखा है 48 के, यानी 4x बराबर 48। तो x बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, हमसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि जयस की आयु कितनी है। जयस की आयु कितनी है 2, अनुपात कितना है 2। तो अगर हम 2 को 12 से गुणा कर दें तो कितनी हो जाएगी 24 वर्ष उसकी आयु आ जाएगी। ये आपका दिया हुआ है कोई ऑप्शन, बी ऑप्शन हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष और 16 वर्ष है। ए और बी 36 और 16, ये इनकी आयु यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आगे कहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, ये हमसे पूछा है। देखिए अब हमने मान लिया कि ये इनकी आयु 36 वर्ष है, ये x वर्ष बाद, और ये 16 वर्ष है, यानी ये भी x वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 2:1 के रेशो में, कितना दुगना हो जाएगा। यही आपसे कहा था क्वेश्चन में, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी, यानी 2:1 के रेशो में हो जाएगी। तो ये हमने इनका रेशो बना लिया, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए 36 प्लस x बराबर कितना 16 दूनी 32 और प्लस 2x, यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 4 आ जाएगा। 4 वर्ष बाद आयु दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो अभी आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं 43 तक हो गए हैं। ठीक है, आगे कितने क्वेश्चन बच जाते हैं, ये आपके 53 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये 10 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे। तो देखते चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन है वो, उससे एक पूरी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में वैसे भी सारे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी फिर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।